भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको होलिका दहन की प्राचीन और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। होली के अनेक रंग आपके जीवन में खुशियों का भरपूर आगमन करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। भगवान नरसिंह की और भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। तो आज हम आपको होलिका दहन की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन जिस प्रकार दिवाली का त्योहार होता है, उसी प्रकार होली का त्योहार भी बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इस बार होली का त्योहार 28 मार्च 2021 रविवार के दिन है और होली पूर्णिमा का प्रारंभ 27 और 28 मार्च की रात्रि 2:50 से होगा, जो कि 28 और 29 मार्च की रात्रि 1:01 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। और पूर्णिमा तिथि में ही होलिका दहन किया जाता है और कभी भी भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है। इसलिए भद्रा काल का जो समय रहेगा वो 27-28 मार्च की रात्रि 2:46 से लेकर के 28 मार्च को दोपहर 1:55 तक भद्रा काल रहेगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला होता है श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और दूसरा होता है फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। इसलिए कभी भी भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है। इस बार एक अच्छी स्थिति बन रही है कि भद्रा दिन में 1:55 पर समाप्त हो जाएगी और होलिका दहन चूंकि शाम के समय किया जाता है। होलिका दहन कभी भी दिन में नहीं किया जाता है। होलिका दहन कभी भी प्रतिपदा तिथि में नहीं किया जाता है। इसलिए होलिका दहन का इस बार जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार है। 28 मार्च 2021 रविवार के दिन शाम को 6:30 से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि रात्रि 9:30 तक रहेगा। इस दौरान आपको होलिका दहन का शुभ कार्य संपन्न करना चाहिए, क्योंकि इस समय शुभ और अमृत का चौघड़िया भी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग भी इस समय विराजित रहेंगे। ऐसे शुभ समय में यदि आप होलिका दहन करेंगे तो आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके गांव का कल्याण होगा, आपके नगर का कल्याण होगा, आपके शहर का कल्याण होगा, आपके प्रदेश का कल्याण होगा तथा आपके राष्ट्र और विश्व का भी कल्याण होगा। इसलिए होलिका दहन आपको सही समय पर करना चाहिए। होलिका का पूजन प्रत्येक परिवारों को एक साथ मिल करके करना चाहिए, क्योंकि होलिका का पूजन करने से और होलिका का दहन करने से घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। होलिका का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है, उसके बाद होलिका दहन किया जाता है और होलिका का पूजन करते समय जल की धारा लगाई जाती है तथा परिक्रमा भी होलिका की जाती है। इस प्रकार होलिका दहन 28 मार्च को शाम को होगा और रंग खेलने वाली होली अगले दिन यानी 29 मार्च को मनाई जाएगी। वही रंग पंचमी जो कि 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस प्रकार होलिका का जो त्योहार है वो बड़े धूमधाम के साथ में आपको बनाना चाहिए। इस बार कोरोना महामारी के कारण थोड़ी सावधानी आपको रखना होगी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य सभी नियमों का पालन करते हुए आपको होली का त्योहार बड़े धूमधाम और प्रेम के साथ में मनाना चाहिए। इस दिन यदि आपका कोई बड़ा से बड़ा शत्रु है तो उसको भी प्रेम से रंग लगा करके उससे मिलना चाहिए और शत्रुता को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छाई की जीत का महापर्व माना जाता है होली और समस्त नकारात्मक शक्तियों का दमन करने का पर्व माना जाता है होली। समस्त बुराइयों को नष्ट करने का पर्व माना जाता है होली। इसलिए होली को बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाना चाहिए। प्रेम पूर्वक पूरे परिवार के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में होली के त्योहार को मनाना चाहिए। अब हम आपको होलिका दहन की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकंकरतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे दिव्यांगभूषणं भजे। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास मन कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों माताओं बहनों होलिका दहन की जो कथा है वो बड़ी प्राचीन और विचित्रमयी कथा है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो राक्षसों का जन्म होता है। हालांकि इनके जो पूर्व जन्म का वृत्तांत है वो थोड़ा अलग है, लेकिन ये दोनों राक्षस बनकर के पृथ्वी पर आते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों का आतंक पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा था और जो हिरण्याक्ष था वह भगवान का परम शत्रु था। हिरण्यकश्यप भी भगवान का शत्रु था, क्योंकि वह जो है भगवान से शत्रुता रखता था और भगवान ने सबसे पहले हिरण्याक्ष का व्रत कर दिया। उसका अंत हो गया। अब हिरण्यकश्यप ही बचा हुआ था, क्योंकि अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह निरंतर दिन दिन गिन रहा था। उसने विचार करा कि किसी प्रकार से मैं जो है अपने शत्रु नारायण से बदला अवश्य ही लूंगा, और इस प्रकार वह निरंतर अपने शत्रु से बदला लेने की इच्छा से विचार करता रहा। एक दिन उसने निश्चय किया कि क्यों न मैं तपस्या करके इतनी शक्ति प्राप्त कर लूं कि मैं अपने शत्रु का संहार करके उससे बदला ले सकूं और अपने भाई की जो है मृत्यु का जो है बदला ले सकूं। इस प्रकार उसने विचार किया और अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि हे देवी, मैं वन में जाकर के तपस्या करने जा रहा हूं और कई दिनों के बाद मैं लौटूंगा और घनघोर तपस्या करके वरदान प्राप्त करके ही घर पर लौटूंगा।
अपनी पत्नी कयाधु से जब उसने इस प्रकार कहा, तब उसकी पत्नी चूंकि उससे बहुत डरती थी, भयभीत रहती थी, और वह जो है इस प्रकार कह करके वन में चला गया। अब वन में वह तपस्या करने के लिए जब पहुंचता है, तब समस्त देवी देवताओं को ज्ञात हुआ कि यह तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त कर लेगा और यह परम प्रभावशाली हो जाएगा, शक्तिमान हो जाएगा, सारे देवताओं को यह प्रताड़ित करेगा। इसी विचार से समस्त देवताओं ने अलग अलग पक्षियों के रूप धारण कर लिए। जहां पर हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए बैठा, वहां पर आकर के पक्षियों ने नारायण नारायण बोलना प्रारंभ कर दिया। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैंने तो अभी तपस्या प्रारंभ की है और ये पक्षी आकर के मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने उच्चारण कर रहे हैं, जब उसने देखा कि बारंबार ये सब मेरे शत्रु का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो उसने विचार किया कि आज तपस्या प्रारंभ करने का सही समय नहीं है, सही दिन नहीं है, आज मुझे तपस्या को स्थगित कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके वह अपने घर पुनः लौट आया। अब उसकी पत्नी ने देखा कि स्वामी तो कह करके गए थे कि बहुत दिनों के बाद तपस्या करके लौटेंगे, ये तो आज के आज ही वापस लौट आए हैं। रात्रि में शयन कर रहे थे दोनों पति पत्नी, अपने शयनागार में, अपने शयन कक्ष में, अपने विश्राम स्थल पर जब शयन कर रहे थे, तो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी जिसका नाम था कयाधु, कयाधु ने अपने पति से, अपने स्वामी से विनम्रता पूर्वक पूछा, क्योंकि अपनी स्वामी से वह बहुत डरती थी, बड़े भयभीत रहती थी। अपने स्वामी से विनम्रता पूर्वक पूछती है कि हे स्वामी, आपने तो कहा था कि मैं तपस्या करके और वरदान प्राप्त करके बहुत दिनों के बाद लौटूंगा, लेकिन आज ही आप लौट आए हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि आज आप तपस्या से इतनी जल्दी लौट आए हैं? तब उसने कहा कि कयाधु, क्या बताऊं, आज मैं अपने शत्रु को जो है पराजित करने के उद्देश्य से, परम शक्तिमान बनने के उद्देश्य से तपस्या करने गया था, लेकिन जैसे ही मैं तपस्या करने बैठता हूं तो चारों तरफ से अनेकों अनेक पक्षी आ जाते हैं और आकर के मेरे शत्रु का नाम उच्चारण करते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं। कयाधु भगवान की परम भक्त थी, प्रभु के मन उसका जो है लगा हुआ था, यानी प्रभु के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी। तब उसने अपने स्वामी से कहा बड़े डर करके कि स्वामी, आप पुनः मुझे बताइए कि वो पक्षी बोल क्या रहे थे? तब उसने कहा कि नारायण नारायण बोल रहे थे। बोले, हे स्वामी, मुझे यह बताइए कि वो पक्षी किस स्वर में, किस तरह से, किस आवाज में यह शब्द बोल रहे थे? तब हिरण्यकश्यप बार बार बोलता रहा, नारायण 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 नारायण। अब जो नारायण का भजन कर लेता है वह नारायण का हो जाता है। हिरण्यकश्यप बार बार जब नारायण नारायण बोलता जा रहा था, उसी समय कयाधु और हिरण्यकश्यप का सहवास हो जाता है और कयाधु के पेट में एक जो है गर्भ स्थापित हो जाता है। अगले दिन प्रातःकाल पुनः हिरण्यकश्यप अपने घर से निकलता है, अपनी पत्नी कयाधु से कहता है कि अब मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और अब तो मैं वरदान प्राप्त करके ही लौटूंगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यप वन में चला जाता है। नारद जी को जैसे ही ज्ञात होता है कि कयाधु के गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, तो नारद जी आकर के कयाधु को परम सुंदर उपदेश देते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करवाते हैं और प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं और दिव्य ज्ञान जो है कयाधु को दिया जाता है। जो ज्ञान कयाधु को दिया जा रहा है वो सब उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे प्राप्त हो रहा है। इसी कारण कहा जाता है कि जो गर्भवती माताएं होती है, बहनें होती है, उनको दिव्य ज्ञान देना चाहिए, गर्भ गीता उन्हें सुनाना चाहिए, भगवत गीता जी उन्हें सुनाना चाहिए या भागवत जी का श्रवण उन्हें अवश्य करना चाहिए, प्रभु की लीलाओं का वर्णन उन्हें श्रवण करना चाहिए। जो गर्भवती माताएं बहनें गर्भावस्था के दौरान प्रभु का भजन करती है, भगवान की कथाओं का श्रवण करती है, तो उनका बालक परम तेजस्वी होता है, गुणवान होता है, ज्ञानवान होता है, परम सुंदर और वैभवशाली बच्चा उन्हें प्राप्त होता है।
कयाधु को जब नारद जी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा निरंतर सुनाते जा रहे थे तो वो जो बालक था वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करता जा रहा था और अंदर ही अंदर वह परम प्रसन्न हो रहा था। दिव्य ज्ञान नारद जी ने कयाधु को प्रदान किया। उसके बाद हिरण्यकश्यप जो है अपनी उधर जंगल में तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या पूर्ण होती है। उसकी तपस्या से जो है ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि हिरण्यकश्यप, मैं तेरी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मांग, क्या वरदान चाहता है, क्या इच्छा करता है, किस इच्छा से तूने तपस्या की है? तब हिरण्यकश्यप कहता है कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए, यानी मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं हिरण्यकश्यप, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह संसार चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। कोई भी प्राणी इस संसार में अमर नहीं हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता हूं। कुछ और वरदान चाहते हो तो तुम अवश्य ही मुझसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अमृत का वरदान मैं तुझे नहीं दे सकता हूं। तब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं मनुष्य से मरूं, न किसी पक्षी से मरूं, न किसी प्राणी से मरूं, न देवता न गंधर्व, कोई भी शक्ति मुझे मार न सके। और मुझे दूसरा वरदान यह दीजिए कि मैं दिन में भी न मरूं और रात में भी न मरूं। और मुझे तीसरा वरदान यह दीजिए कि मैं अंदर भी न मरूं और बाहर भी न मरूं। और मुझे चौथा वरदान यह दीजिए कि मैं ऊपर भी न मरूं और नीचे भी न मरूं। और मुझे पांचवा वरदान यह दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी महीने में न मरूं और इस संसार में न मुझे पशु मार सके, न पक्षी मार सके, न कोई भी मनुष्य या कोई भी देवता मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और तुरंत उसको तथास्तु कह दिया। अब ब्रह्मा जी के मुख से जब तथास्तु निकल गया है तो उसे वरदान प्राप्त हो गया है। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के पास पहुंच गया, अपने राज्य में, अपने राजमहल में पहुंच गया। उसकी पत्नी से कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है, अब मुझे इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं मार सकता है। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा अहंकार से चूर हो गया, घमंड से चूर हो गया कि मुझे तो अब कोई भी नहीं मार सकता है क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया है। तब उसकी पत्नी जो है गर्भावस्था में थी, उसने कहा कि हे स्वामी, आप बड़े प्रसन्न होंगे सुनकर के कि मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है और मैं गर्भावस्था में हूं और शीघ्र ही जो है मेरा प्रसव भी होने वाला है। 9 माह व्यतीत होते हैं और ठीक 10वें महीने में उनके यहां एक पुत्र का जन्म होता है। वह पुत्र बड़ा ही सुंदर था, तेजस्वी था, ज्ञानवान था, गुणवान था और सबसे अच्छी बात है कि वह नारायण का परम भक्त था, क्योंकि पति पत्नी जब सहवास कर रहे थे उस समय नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए उन्होंने सहवास किया था। इसीलिए यह बच्चा नारायण का परम भक्त हुआ और उस बच्चे का सबसे पहले जन्म होता है, नामकरण संस्कार किया जाता है। तो हिरण्यकश्यप ने उसका नाम प्रहलाद रख दिया गया। प्रहलाद बड़े होने लगे, उनका जो है सारे संस्कार संपन्न होते हैं। अब विद्या आरंभ संस्कार उनका प्रारंभ होता है। तब हिरण्यकश्यप ने अपने जो दैत्याचारी थे, कुल गुरु थे, उनको बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि जाओ हमारे बालक को इस प्रकार शिक्षा देना कि सारे दैत्य कुल का यह राजा बन सके और दैत्यों की जय जयकार करे। और ध्यान रखना कि किसी भी गलती से तुम इसको जो है भगवत भक्ति की शिक्षा मत दे देना, भगवान के नाम उच्चारण तो इसको करने भी मत देना और इसके सामने कभी भी भगवान की महिमा का वर्णन मत करना। इसको केवल और केवल दैत्य शिक्षा ही प्रदान करना, राक्षसी विद्या इसे प्रदान करना।
इस प्रकार कुलगुरु को आदेश प्राप्त हुआ और कुलगुरु अपने साथ प्रहलाद को लेकर के आश्रम में पहुंच जाते हैं और आश्रम में उसे शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। दैत्य कुल की शिक्षा उसे प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुलगुरु से जो है प्रहलाद कहते हैं कि आप जानते हैं इस ब्रह्मांड को किसने निर्मित किया है, इस पृथ्वी को किसने बनाया है और इस संसार का संचालन कौन कर रहा है। तब कुलगुरु उन्हें समझाते हैं कि तुम इन सब व्यर्थ की बातों में बिल्कुल मत पड़ो, हम जो कह रहे हैं उस ज्ञान को सुनो, हमको ज्ञान देने का प्रयास मत करो। फिर प्रहलाद कहते हैं कि आपको पता है कि मायापति नारायण कौन है, मायापति कहां पर निवास करते हैं और नारायण का स्वरूप कैसा है, उनका गुण कैसा है, वो कैसे रहते हैं और किस प्रकार वह कार्य करते हैं और किस प्रकार इस संसार का, इस सृष्टि का संचालन करते हैं। और त्रिलोकी के जो है देवता है, ऐसे नारायण प्रभु सर्व समर्थवान है। बारंबार मना करने पर भी प्रहलाद जी प्रभु का गुणगान किए जा रहे थे और निरंतर जो है प्रभु की भक्ति की चर्चाएं कर रहे थे। तब बहुत समय व्यतीत हो गया। अब पुनः जो है हिरण्यकश्यप अपने जो राजगुरु थे, कुलगुरु थे, उनको बुला करके कहते हैं कि क्या आपने हमारे पुत्र प्रहलाद को दैत्य विद्या प्रदान कर दी है? तो बोले महाराज आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए, उनको जो है हमने परम विद्याएं प्रदान कर दी है। अब जो है उनको बुलाया गया और प्रहलाद को बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यप ने अपनी गोदी में बिठाया और कहा कि बेटा तुमने अपने गुरुवर से क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त की है, हम भी तुमसे जानना चाहते हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने गुरुकुल में जा करके यह पाया है कि सर्वोत्तम गुरु यदि है और सर्वोत्तम यदि कोई है इस संसार में, इस सृष्टि में, तो वो भगवान विष्णु है। भगवान श्री हरि नारायण के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये केवल माया ही माया है। और इस संसार का संचालन, इस संसार का पालन और संचार का जो है संहार करने वाले केवल है तो वो प्रभु ही है और प्रभु सर्वशक्तिमान है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी के मुख से इस प्रकार की चर्चा को सुना, तुरंत क्रोधित हो गया और प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ा। और उसी समय कुलगुरु को बुलाया गया कि तुमने हमारे बालक को यह शिक्षा दी है, यह तो हमारे शत्रु का नाम उच्चारण कर रहा है। तुमको कहा गया था कि इसको दैत्य शिक्षा ही प्रदान करना, फिर तुमने हमारे शत्रु के नाम की शिक्षा इसको प्रदान कर दी है। जाओ मेरी आंखों के सामने से इसे दूर ले जाओ और पुनः इसको जाकर के दैत्य शिक्षा प्रदान करो। अब प्रहलाद जी को पुनः गुरुकुल में भेज दिया जाता है और वहां पर जो दैत्य गुरु थे वो उसे पुनः जो है शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रहलाद जी को सिखाते हैं कि दैत्यों की विद्याएं क्या होती है, दैत्यों के कर्म क्या होते हैं और दैत्यों के धर्म क्या होते हैं, ये सब सिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसी समय जो है प्रहलाद जी उनको सुनाने लगते हैं कि नारायण से बढ़ करके कोई भी जो है धर्म नहीं होता है, प्रभु की सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, प्रभु की सेवा से बड़ा कोई भी कर्म नहीं है। और इस प्रकार वो दैत्याचार्यों को उपदेश देने लगते हैं और उसी समय जो है प्रहलाद जी भगवान का गुणगान करने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। जिस इस प्रकार का जो है वह भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस मस्ती में मस्त होकर के जो भी वहां दैत्य गुरु थे, आचार्य थे, विद्यार्थी थे, वो सब भी नारायण की धुन में मगन हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। सारा दैत्यों का जो कुल था वह नाचने लगा, गान करने लगा।
और सभी गान करने लगे, नारायण का नाम उच्चारण करने लगे। इतनी तेज से आवाज निकलने लगी कि वो सारी आवाजें जो है हिरण्यकश्यप के राजमहल में पहुंच गई। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि देखो ये मेरे शत्रु का नाम कौन बोल रहा है इतनी जोर जोर से। सैनिकों ने कहा कि महाराज, कुलगुरु और समस्त विद्यार्थी और प्रहलाद जी नारायण नारायण का नाम उच्चारण कर रहे हैं। तुरंत क्रोधित होकर के उन्होंने आदेश दिया कि जाओ कुलगुरु को मेरी सेवा में उपस्थित करो। जाकर के सेनापति कुलगुरु को कहते हैं कि महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है, और उस प्रकार जो है उनको बुला करके कहा कि ऐसी शिक्षा तुम दे रहे हो, मेरे शत्रु का नाम उच्चारण करवा रहे हो, समस्त विद्यार्थी जो है मेरे शत्रु का नाम उच्चारित कर रहे हैं। बड़े क्रोधित हो गए, लेकिन कहा कि महाराज हमें क्षमा करें, हम तो सुध बुध खो बैठे थे और हम भी जो है प्रहलाद जी के साथ में कीर्तन करने लगे थे। हे महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। प्रहलाद को बुलाया गया और प्रहलाद ने फिर से जो है नारायण नाम की महिमा हिरण्यकश्यप को बताई और हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। अब तो उसने निश्चय कर लिया कि मेरे शत्रु का नाम यह उच्चारित करता है, मेरे शत्रु के नाम का गुणगान करता है, क्यों ना इसका वध कर दिया जाए। तो वध करने के लिए जो है तुरंत तैयारी कर दी, लेकिन जैसे ही वध करने लगता है वैसे ही जो है किसी न किसी कारण से प्रहलाद जी बच जाते हैं। पहाड़ से फेंकवाए गए हाथी के नीचे दबवाने का प्रयास किया गया, ऊंचे ऊंचे स्थानों से फेंका गया और कई प्रकार के जतन करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा से प्रहलाद बच जाते हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, प्रभु जिसके रक्षक है, कृपा निधान जिसके रक्षक है, उसको कौन मार सकता है। तो प्रहलाद जी के रक्षक तो स्वयं करुणाधाम परमात्मा है, इसलिए प्रहलाद जी का बाल भी बांका हिरण्यकश्यप नहीं कर सका। उसके बाद उसने निश्चय किया कि मेरी जो बहन है होलिका, उसे वरदान स्वरूप एक चादर मिली हुई है और उस चादर को ओढ़ करके यदि होलिका बैठ जाएगी और इसको गोदी में लेकर के बैठेगी तो प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा और मेरी बहन बच जाएगी और किसी को कोई शंका भी नहीं होगी। तो इस प्रकार अपनी बहन होलिका को हिरण्यकश्यप ने बुलाया और आदेश दिया कि होलिका, तुमको जो वरदान स्वरूप चादर मिली है उसको ओढ़ करके अपनी गोदी में बैठा करके और तुम बैठ जाना, तुम्हारे आसपास अग्नि जला दी जाएगी और प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा और तुम बच जाओगी। तुरंत ही उसने अपने भाई की आज्ञा को मान लिया और फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रात के समय होलिका बैठ जाती है और गोदी में अपने भतीजे प्रहलाद को बिठा लेती है। उसी समय अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है और देव योग से वह चादर होलिका के ऊपर से उड़ करके और प्रहलाद के ऊपर चली जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल करके भस्म हो जाती है। तभी से होलिका दहन की परंपरा निरंतर चली आ रही है। और उसी समय जो है हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि बता प्रहलाद, तेरा भगवान कहां निवास करता है, बता मुझे, मैं भी जानना चाहता हूं कि तेरा नारायण है कहां आखिर। तब जो है प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, मेरे नारायण तो सर्वस्व निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। बोले इस खंबे में भी मेरे नारायण निवास करते हैं। तुरंत ही हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और खंबे में तलवार मारी और वहां से भगवान नरसिंह का प्रागट्य होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान तुरंत जो है प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं और प्रेम से पुचकारते हैं, दुलारते हैं। अब उनके भयभीत रूप को देख करके हिरण्यकश्यप बड़ा डरा हुआ था और प्रहलाद से पूछते हैं कि बेटा, तुमको क्या कष्ट है, क्या चाहते हो तुम। तो बोले कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिता को जो है प्रभु का सायुज्य प्राप्त हो जाए। मैं आपकी शरणागति में आया हूं, मैं आपका भक्त हूं और मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे पिता को मोक्ष प्राप्त हो जाए, मेरे पिता को सायुज्य प्राप्त हो जाए। अब हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान का भयंकर युद्ध होता है। दोनों में युद्ध हुआ और उसके बाद में युद्ध करते करते ही हिरण्यकश्यप ने भगवान के साथ में युद्ध किया और भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और अपनी गोदी में लेटा लिया, देहरी के ऊपर बैठ गए और संध्या का समय जब आता है तो हिरण्यकश्यप से पूछते हैं
कि तेरे सारे वरदान को मैंने पूरा कर दिया है, क्योंकि न मैं मनुष्य हूं न देवता हूं। मेरा जो मस्तक है वह शेर के जैसा है और मेरा शरीर जो है वह मनुष्य के जैसा है। तो मैं न तो देवता हूं, न जो है पशु हूं, न पक्षी हूं, न ऊपर मारूंगा न नीचे मारूंगा, न अंदर मारूंगा न बाहर मारूंगा। और एक बात ध्यान रखना कि मेरे बनाए हुए किसी भी महीने में नहीं मारूंगा, इसीलिए तेरे को मारने के लिए मैंने पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया है, जिसे मल मास कहा जाता है, और यह महीना तेरे लिए ही विशेष रूप से बनाया है। इस प्रकार सारे वरदानों को पूरा करते हुए आज तुझे मैं सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करवाता हूं। इस प्रकार उसका जो है सीना फाड़ डाला अपने नाखूनों से और हिरण्यकश्यप का वहीं पर वध हो जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां पर होलिका दहन की यह कथा समाप्त होती है। होलिका दहन के विषय में और भी कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से यही कथा धर्म ग्रंथों और पुराणों में आती है। तो यदि आप होलिका दहन की कथा सुनने के निमित्त या होलिका दहन के निमित्त या होली के निमित्त वस्त्र दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुंचा करके होली का महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, होली के रसिया की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को होली की पुनः पुनः शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।